राजधानी रांची से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर तकिए से गला दबाकर अपनी मां की हत्या कर दी। इस मामले के सामने आने के बाद से ही पूरे जिले में, पूरे शहर में सनसनी फैली हुई है। लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि कैसे एक नाबालिग लड़की, जिसकी उम्र महज 17 साल है, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद अपनी मां को चुपचाप कब्रिस्तान में ले जाकर गाड़ भी दिया। और ताज्जुब की बात यह है कि इस बेटी को उस मां ने 15 साल पहले गोद लिया था। यानी एक अनाथ पर उसने अपना पूरा जीवन लुटा दिया, उसे पढ़ाया, उसे लिखाया, उसे एक काबिल बनाया और अंत में उसे मौत मिली। और वजह क्या रही? दरअसल इस लड़की का 1 साल से किसी एक लड़के से, जिसका नाम अरबाज बताया जा रहा है, प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच ये लड़की उस लड़के पर काफी पैसे खर्च करती थी। ये बात इसकी मां को मालूम चला। इसके बाद ही उसने टोका टाकी शुरू कर दी। इन्हीं चीजों से उब करके उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ ये पूरा षड्यंत्र रचा कि कैसे अपनी मां को रास्ते से हटाया जाए। उसके अलावा इस लड़की के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं रांची के एसपी पारस राणा। उनसे समझते हैं कि कैसे ये पूरी घटना हुई, पुलिस ने कैसे इस पूरे मामले को हल किया, कैसे पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने और क्या-क्या तथ्य इस पूरे मामले में जमा किए हैं। पहले सुनते हैं रांची के सिटी एसपी को। 26 तारीख की सुबह जो है परिवारजन के साथ सभी के द्वारा मिलके रिश्तेदार और जो भी परिवारजन हैं उनके द्वारा मिलके इनको दफना दिया गया 26 तारीख को मॉर्निंग में। 27 तारीख को रात को पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक संदेहपूर्वक केस है जिसमें डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि जब उनको दफनाया जा रहा था तो उससे पहले जब लोगों ने उसकी बॉडी देखी तो हल्के फुल्के इंजरी मार्क्स गले पर दिखे और कुछ इंजरी मार्क्स उसकी बॉडी पर दिखे थे। इसी सूचना के आधार पर फिर फर्दर पुलिस ने जो आगे एक्शन लिया उसमें वेरिफिकेशन किया गया। ये भी पता लगाया गया कि उस टाइम पर जो 24 तारीख की रात को कौन कौन घर में मौजूद था, कौन नहीं था। टेक्निकल एनालिसिस किया गया, आस पड़ोस के लोगों से भी बात करेगी, रिश्तेदारों से भी बात करेगी। और 27 तारीख को रात को ही जो उनकी बेटी हैं जो 17 वर्ष की हैं उनसे पूछताछ पुलिस की टीम के द्वारा उनसे पूछताछ शुरू करेगी। जब थोड़ा सख्ती से और कड़ाई से उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने ये कबूल कि इनिशियली उन्होंने बताया कि मेरी जो मदर हैं वो बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया और फिर उन्होंने बताया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति जो है 3 से 4 व्यक्ति मेरी प्रेजेंस में रात को मेरे को डराते धमकाते हुए मेरे घर के अंदर घुसे और उन्होंने मेरी मदर को मार दिया है। और उन्होंने ये बताया कि जो लोगों ने जो अंदर घुसे थे वो उन लोगों को उनमें से वो उन लोगों को नहीं जानती है। बट इवेंचुअली जब और उनसे कड़ाई से जब पूछताछ करेगी तो उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट स्वीकार किया और उन्होंने बताया कि उनकी एज है लगभग 16 से 17 वर्ष। वो एडॉप्टेड चाइल्ड हैं। बचपन में ही उनको इस जो लेडी है नाहिद प्रवीण उनके द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया था। नाहिद प्रवीण जो विक्टिम है उनके हस्बैंड की डेथ 4 साल पहले हो चुकी थी। और उन्होंने ये बताया कि उनका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है अरबाज़ खान। उन्होंने बताया कि उन्होंने अरबाज़ खान के साथ मिल के जो है अपनी मदर की जो है हत्या कर दी है। और अरबाज़ खान के साथ उनके 3 साथी भी आए थे। 24 तारीख की रात को उन्होंने ही पूरा प्लान बनाया था, उन्होंने ही एंट्री करवाई थी बिल्डिंग में। और उसके बाद उन्होंने तकिया से उनका सफोकेट करके उनको मार दिया गया उनके साथियों के द्वारा। रात को मारने के बाद घर पे उन्होंने खाना वाना भी खाया है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो खून से लदी हुई चद्दर जो है वो उन्होंने छुपा दी है बेड के नीचे। तो जितने भी जो प्रदर्श हैं उनको पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। और इसमें जो लड़की हैं सिंस उनकी एज 18 से कम है तो उनको जुवेनाइल करेक्शनल होम भेजा जा रहा है। और 2 अक्यूज़्ड को गया से गिरफ़्तार किया गया है। समीर खान 20 वर्ष जो उनके प्रेमी के दोस्त हैं और जो उनके प्रेमी हैं अरबाज़ खान, इन दोनों को बिहार से रांची पुलिस के द्वारा गिरफ़्तार कर आगे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कितने लोग हत्या की वजह क्या बनी? तो बेटी ने ये पूरी साजिश रची तो क्यों रची? इसमें चूँकि जो लेडी हैं जो विक्टिम हैं, एक गेट खोल दो अंधेरा हो रहा है। जो लेडी हैं जो विक्टिम जो हैं उनके हस्बैंड पहले सरकारी नौकरी करते थे और डेथ के बाद उनका एक जो ग्रेट्युटी अमाउंट है वो उनको मिला था, कुछ लगभग 20 से 30 लाख या उससे भी ज़्यादा मिला था।
और साथ ही साथ उनकी मंथली पेंशन आती थी। तो ये जो चूँकि ये उनकी इकलौती बेटी थी, वो भी अडॉप्टेड, तो ये उनका अकाउंट का उसके पास काफ़ी आराम से एक्सेस था। ये काफ़ी खर्चा अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर करती थी, बॉयफ्रेंड को एक्सपेंसिव गिफ्ट दिलवाती थी, या फिर जितना भी उनका जो पेंशन अमाउंट था उसमें से भी खर्चा करती थी, और जो ग्रेट्युटी या जो भी उसके खाते में जो पैसा मिला था उनकी डेथ के बाद, उससे भी ये खर्चा करती थी। तो रिसेंटली क्या हुआ था, रिसेंटली उसकी माँ एक तो दूसरी जगह शादी की इनकी प्लानिंग कर रही थी, और उन्होंने रोक टोक लगा दी थी कि मेरे अकाउंट से तुम ऐसे अननेसेसरी का खर्चा नहीं करोगे। तब लड़की ने ही पूरी प्लानिंग बनाई अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, और फिर चूँकि नॉमिनी जो है उनकी जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसमें नॉमिनी वही थी, तो इसी पैसे के लालच में और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के एवज़ में उन्होंने अड़चन हटाने हेतु अपनी माँ की हत्या कर दी। तो सुना आपने कैसे पैसों की लालच में और मात्र एक लड़के यानी एक प्रेमी के बहकावे में एक लड़की ने अपनी मां की हत्या कर दी और उसके बाद उसके लाश को कब्रिस्तान में ले जाकर दफना भी दिया। हालांकि अब यह पूरा मामला उजागर हो चुका है और इस नाबालिग लड़की को जेल भेजा जा चुका है और उस लड़के को भी जेल भेजा गया है और उनके ऊपर लगातार जो कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जा रही है और भी कई आरोपी हैं इसमें शामिल। उन सभी को पुलिस आग खोज रही है और जल्द ही सभी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं।